Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, very interesting topic, nervous coordination. My dear students, इससे पहले हमने प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस, एक प्लांट के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन की. माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम नर्वस कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे. इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, उनके एलिमेंट्स और उनके एलिमेंट्स में सबसे पहले जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर, और रिसेप्टर्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, जो 5 फर्दर टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ लिंक्ड विद CNS. जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली लिंक कर रही होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ. एक हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास है वो हार्मोन्स के साथ मोस्टली हम उनको इंटरलिंक कर रहे होते हैं. यहाँ पे आपने फोकस रखना है CNS मींस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो दोनों मेन हैं पार्ट, वो इसके अंदर ऐड हो रहे होते हैं, या वो दोनों अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो CNS या वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आ रहे होते हैं. और उनके पास कैपेसिटी होती है टू जनरेट नर्व इम्पल्स, कि वो जनरेट कर सके नर्व इम्पल्सिस. माय डियर फ्रेंड्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन को हमने फर्दर उसके एलिमेंट्स को 3 फर्दर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर रखा है. अगर हम उसके एलिमेंट्स को सबसे पहले देखें तो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर इफेक्टर्स हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम रिसेप्टर्स के ऊपर बात करेंगे और हम इन दोनों को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें से लाजमी कोई ना कोई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और या MCQs लाजमी आ सकता है रिसेप्टर्स से या उनकी क्लासिफिकेशन से. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम रिसेप्टर्स को लें तो ये क्या होते हैं. लेट्स सपोज अगर किसी का हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लगता है तो फ़ौरन से उसका हाथ जो है वो पीछे को हो जाता है, या उसका हाथ वहाँ से हट जाता है. तो एक्चुअली वो जो हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो फ़ौरन से मैसेज सेंड करते हैं. जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन से ब्रेन से भी पहले वो एक जो है वो रिसेप्टर्स के ऑर्डर को जो है यूज़ करते हुए एक डैमेज से इंसान को बचा लेता है. तो रिसेप्टर्स एक्चुअली रिसेप्ट करते हैं, एक्चुअली पहचानते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो कोई इश्यूज़ आ रहा है उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, या जो एक्सटर्नल, जैसे अभी इन्वायरमेंट काफ़ी कोल्ड है, दिसंबर का मंथ है, तो इसके अंदर भी रिसेप्टर्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का सारा सिस्टम होता है, सर्कुलेशन सिस्टम, उस सब को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस. आगे हमारे पास पॉइंट है कि ये मे बी सेल भी हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग्स भी हो सकता है, और रिसेप्टर भी हो सकता है. ये सेल का क्या मतलब है, मीन सेल की क्या शेप हो सकती है. ये जो हमारे पास रिसेप्टर ट्रायोसिन होते हैं, उसके बाद न्यूरॉन एंडिंग, जैसे हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं, दीज आर द न्यूरॉन एंडिंग्स माय डियर फ्रेंड्स. और लास्ट के ऊपर रिसेप्टर ऑर्गन, जैसे कि हमारे पास ईयर्स हैं, आइज़ हैं, दीज आर द रिसेप्टर्स. और ये जैसे हमारे पास आइज़ हैं तो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट को रिसेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आ रहे होते हैं. आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो हमने रिसेप्टर्स को 5 फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो है कीमियो रिसेप्टर्स. कीमो मीन्स केमिकल्स, आपको नाम से जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा, नाम से प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं. ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड फॉर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. आपने सबको याद रखना है. ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई स्मेल के, उसके बाद टेस्ट के, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है, ब्लड के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको कितना एक्सक्रीट करना है, सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करते हैं. ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उनको डिटेक्ट करते हैं. उसके बाद ऑक्सीजन लेवल, अमाइनो और फैटी एसिड को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं. आगे हम बात करें
ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड, जो हमारे पास एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हम उसे स्मेल भी कर, उसे हम टेस्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे क्या हुए? कीमो रिसेप्टर्स की एग्जांपल हुई। ये एमसीक्यूज आता है कि टेस्ट बर्ड्स आर कीमो रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स, या क्या कौन सी टाइप है, तो आपने बताना है दीज आर द कीमियो रिसेप्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, पहले हमने जो है कीमो रिसेप्टर्स के ऊपर बात की, अभी हम बात करेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। मैकेनो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर ये वाले स्टिमुलाई को टच करते हैं, स्टिमुलाई ऑफ टच को, प्रेशर को, हियरिंग और इक्विलिब्रियम जो है, इन चारों को ये हमारे पास उनको डिटेक्ट करके हमें बॉडी के अंदर जो है वो जो चेंजेस करना होती है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मैनेज करते हैं। दे आर फ्री नर्व एंडिंग्स या एक्सपेंडेड ट्रिप या स्ट्रे एंडिंग्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स हम इन्हें कहते हैं। और ये जो हमारे पास मेसेंसन्स और पैसियन जो है रिसेप्टर्स हैं, वो इसके एग्जांपल है मैकेनो रिसेप्टर्स की। इन्हें हम स्ट्रेच्ड रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि इन्हें हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कह रहे होते हैं। आगे हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट। फोटो मीन लाइट, तो जो हमारे बॉडी के लेट्स सपोज आइज़ के अंदर जो हमारी बॉडी स्टिमुलाई के रिलीज़ करती है फोटो रिसेप्टर्स के अंदर, तो लाइट के अकॉर्डिंग तो उन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इनकी आगे 3 फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जो कि रोड्स, कोन्स एंड बाईपोलर सेल्स की बेस के ऊपर हम इन्हें कैटेगराइज कर रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, चौथा नंबर जो हमारे पास है वो थर्मो रिसेप्टर्स। दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स शो सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड वार्म। जैसे अभी हमारे पास दिसंबर है और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है आउटसाइड, तो उसी के अकॉर्डिंग ये थर्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी को मैनेज करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं ताकि एक सर्वाइवल ईजी हो सके। ये हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, न्यूरॉन की रिसेप्टर्स की मोस्ट कॉमन टाइप है। लास्ट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास नोसी रिसेप्टर्स है, ये हमारे पास सेंसेशन ऑफ पेन को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट सेंसेशन ऑफ पेन, जहाँ पे पेन होती है, लेट्स सपोज किसी को कोई पेन बाउंड है, तो वहाँ पे पेन को रिसेप्ट करते हैं बार बार, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को मैसेज भेज रहे होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। और इनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग होती, मीन्स हमारी ऑल द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने 5 मेन रिसेप्टर्स की कैटेगरीज को देखा। नंबर 1 पहले हमने देखा कीमो रिसेप्टर्स, फिर सेकंड नंबर के ऊपर हमने मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो, थर्मो और नोसी। इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह का आता है, वो पूछ लेता है कि नोसी रिसेप्टर्स आर, इस तरह पूछ लेता है। फिर आपने बताना होता है कि ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग होती हैं। उसके बाद थर्मो को वो पूछ लेता है कि ये कौन सी एंडिंग्स हैं। उसके बाद मैकेनो का पूछ लेता है, और इनको हम और क्या कहते हैं, इन्हें इनका सेकंड नेम हमारे पास है स्ट्रेच्ड रिसेप्टर्स होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक रिसेप्टर्स। इससे पहले हमने हार्मोन्स के ऊपर डिटेल्ड जो है वीडियो बनाई थी। आप पहले हार्मोन्स को भी देख लें ताकि आपको इजी रहे चैप्टर को रिवाइज़ करना। और चैप्टर के अंदर उसके अंदर हमने एक ट्रिक्स बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे जो आप हार्मोन्स को याद रख सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।